आज अपन बात करेंगे द्विघात समीकरण को हल करना है। सेकंड मेथड है आज का। उस मेथड का नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड को सीखने के लिए हमें दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, दो सूत्रों की आवश्यकता है, जिसको आप जानते भी होंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के गुणनखंड जो होते हैं वो होते हैं सर a प्लस बी का स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के गुणनखंड होते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस आधार पर अपन एक क्वेश्चन लेंगे। उस क्वेश्चन को मैं आपको इस विधि से कैसे उसके शून्यांक या उसके मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हमें सॉल्व करना है। इस विधि के क्या है कि कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स की जानकारी करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि x स्क्वायर का जो गुणांक है, जैसे इसमें 3 आ रहा है, इस 3 का सबके आप भाग लगा दीजिए। तो मैं 3 का सभी पदों में भाग लगा देता हूं। तो भाग लगाने से देखिए क्या प्राप्त होता है। ये 3 यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 5/3 प्लस 2/3 बराबर 0। उसके बाद अगला स्टेप होगा ये अचर राशि, इस अचर राशि को आपको RHS में पक्षांतरण कर देना है, जिससे हमको समीकरण मिल जाएगी इस प्रकार से। ये प्लस का 2/3 उधर आकर के माइनस हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप x के गुणांक को आप ध्यान से देखो। x का गुणांक क्या है बताइए। x का गुणांक आ रहा है सर 5/3। अब इस गुणांक का आप आधा कर दो। आधा करने का मतलब है उसको आप इंटू कर दीजिए 1/2 से, तो आधा हो जाएगा 3 × 2 वो 6 हो गया। 5/3 का आधा आया 5/6। अब ये जो आधा आया है उसका वर्ग कर दो, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, उसका वर्ग या स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 6 का वर्ग हो गया 36। अब अपन को क्या करना है कि ये जो समीकरण हमने बनाई है, इस समीकरण के दोनों पक्षों में इसको अपन जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 25/36 जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं, ध्यान से देखना। तो x स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस 25/36 बराबर, इधर आ रहा है माइनस का 2/3, प्लस कर देता हूं इधर भी, मतलब दोनों पक्षों में हमको ये जोड़ना है, इसका ध्यान रखें। फिर इस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाना। तो अब अपना काम क्या होगा कि ये जो LHS आप देख रहे हो, इस LHS को हमें पूर्ण वर्ग में परिवर्तित कर देना है। पूर्ण वर्ग कैसे सर? होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। होल स्क्वायर में कैसे बदलते हैं सीखो। x स्क्वायर का वर्गमूल x आ जाएगा, इसके आगे जो भी निशान हो वो निशान लगा देना है। फिर 25/36 आ रहा है, 25 का वर्गमूल आपको मालूम है 5 होता है और 36 का होता है 6। तो हमें इसको पूर्ण वर्ग में बदल दिया, x माइनस 5/6 का वर्ग बराबर में इन दोनों का लसागु ले लो। 36 और 3 का लसागु अपन को मालूम चल रहा होगा 36 ही आएगा, क्योंकि 36 में 3 का भाग भी 12 बार जाता है इसलिए। तो 36 में 3 का भाग गया 12 बार, तो 12 को 2 से इंटू कर दिया तो 24 हो गए। 36 में 36 का भाग एक बार गया, उस एक को 25 से इंटू कर दिया तो 25 ही आएगा। तो अब ध्यान से देखिए हमें क्या मिल रहा है। x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर में क्या मिलेगा, 25 माइनस 24 तो हो गया 1 बट्टे में आ गया 36। फिर अपना का अगला जो स्टेप होगा वो होगा कि दोनों पक्षों का अपन को
वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग यहां से हट जाएगा और इसका वर्गमूल आप ध्यान देंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 36 का 6 होता है। लेकिन इस विधि के अंदर अपन को प्रत्येक संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस में लिखना है। इसका कारण सुन लो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमें यहाँ पर अभी वर्गमूल में सॉरी इसकी यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा। तो वर्गमूल के अंदर अपन 2 मान इसलिए ले रहे हैं, प्लस माइनस इसलिए ले रहे हैं ताकि अपन को 2 उत्तर प्राप्त हो जाए। 2 उत्तर कैसे कि x के ऊपर घात कितनी आ रही है 2, तो 2 आ रही है तो हमें x के 2 उत्तर चाहिए होंगे, इसलिए अपन प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले अपन ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेकर हम काम करेंगे। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो आप देखो ये क्या बन गया, इधर हमने 1/6 लिख दिया तो हमें x का मान क्या मिलेगा, माइनस का 5/6 उधर गया तो प्लस का 5/6 हो गया। 6 हमने लसअ ले लिया तो ऊपर बच गया 1 + 5। 6 से 6 एक बार कैंसिल हो जाता है तो हमें x का एक उत्तर, एक मूल या एक शून्यांक प्राप्त हो गया जिसका मान है x = 1। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड आंसर के लिए हम इसी के अंदर माइनस का चिन्ह लेकर काम करते हैं। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x - 5/6 = यहाँ पर आप माइनस का निशान ले लीजिए। तो माइनस का निशान लेकर के फिर वही काम वापस कीजिए कि माइनस के 5/6 को उधर भेज करके प्लस का कर दिया। फिर हमने लसअ ले लिया तो ऊपर बच जाएगा -1 + 5 और इस तरह से हमें x बराबर क्या मिला, 5 - 1 मतलब 5 - 1 वो बन गए 4 बट्टे में आ रहा है 6। 4 और 6 में 2 का भाग चला जाएगा तो हमें x का दूसरा उत्तर भी प्राप्त हो गया 2/3। तो इस तरह से हमें इस सवाल के अंदर हल करने पर, इस विधि से हल करने पर हमें x के 2 उत्तर प्राप्त हो चुके हैं, x = 1 और x = 2/3। हल करने की विधि में वापस एक बार स्टेप सुन लो कि स्टेप के अंदर पहला स्टेप था कि x² के गुणांक का सब में भाग लगाना। उसके बाद दूसरा स्टेप भाग लगाने के बाद अचर राशि या कांस्टेंट को RHS में भेजना। फिर तीसरा स्टेप x के गुणांक, इसमें ध्यान रखो माइनस प्लस को यहाँ पर नहीं लेना है, x का गुणांक फिर उसका आधा करना, आधा करके उसका वर्ग करना और जो वर्ग आता है उस वर्ग को इस समीकरण के दोनों पक्षों में हमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमें पूर्ण वर्ग बनाना है और पूर्ण वर्ग बना करके हमें क्या लेना है, वर्गमूल। और वर्गमूल में ध्यान रखो इस संख्या के साथ में प्लस माइनस लगाएंगे, फिर एक बार प्लस के चिन्ह के साथ अपन आंसर ज्ञात करेंगे और दूसरी बार माइनस के चिन्ह के साथ भी हमें आंसर ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो इस बार अपन क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, इसी विधि से कर रहे हैं, ध्यान से देखें। और इस बार हम रूट का एक नंबर लेकर के रूट के एक सवाल को ऊपर ले रहे हैं, इसी विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बताइए, इस विधि से सॉल्व करने के लिए मैंने अभी बताया था कि x² के गुणांक का सब में हमको भाग लगाना है। तो अपन भाग लगा देते हैं 4 का सभी पदों में हम भाग लगा रहे हैं x² के गुणांक का। तो x² के गुणांक का लगाएंगे तो आप ध्यान से देखो ये 4 यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ भी 4 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/4। उसके बाद सेकंड स्टेप, इस अचर राशि को हमें RHS में भेजना है तो हम भेज देते हैं इसको भी। तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, प्लस का उधर जाकर के माइनस हो चुका है, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर अगला स्टेप, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है, इसका खास ध्यान करें। तो बताओ यहाँ पर हमें x का गुणांक क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो। x का गुणांक है √3, तो इस गुणांक का आप आधा कर दो। आधा का मतलब
उसको इंटू कर देना है 1/2 से। अब देखो आप ध्यान से, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो अपना जो होगा इसका आधा वो होगा √3/2। उसके बाद में जो भी आधा आया है इसका आप वर्ग कर दो, तो √3 का वर्ग 3 हो गया सर, और 2 का वर्ग क्या हो गया भैया 4। अब इस राशि को दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ये जो आया है 3/4 को जोड़ने, तो जोड़ देते हैं, ध्यान से देखना। तो यहां से आप ध्यान करो, x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू में ध्यान दें, माइनस का 3/4 पहले से था और ये हमने प्लस का भी 3/4 कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों राशि समान है, तो दोनों राशि समान है, एक प्लस की और एक माइनस की, तो ये तो सर कैंसिल हो जाएगी। तो कैंसिल होने से क्या प्राप्त हो गया 0, और इसको आप पूर्ण वर्ग में बदल दो, तो पूर्ण वर्ग में बदलेंगे तो x² का वर्गमूल x हो गया और प्लस का प्लस आ जाएगा, और इसका वर्गमूल लेना है, तो 3 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 3 का वर्गमूल होता है √3 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर आ गया। पिछली बार क्या हुआ था कि इधर एक संख्या आई थी जिसका मैंने वर्गमूल लेकर के उसको प्लस माइनस में लिखा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार यहाँ पर क्या आ गया है 0, तो 0 आने पर क्या करना है वो भी देखो। 0 आने पर इस जो कोष्ठक के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब है इस कोष्ठक को आपको 2 बार लिखना है, इस तरह से, इसी को 2 बार हमने लिखा। तो 2 बार लिखने से प्रत्येक कोष्ठक को 0 के बराबर कीजिए, तो हमें x का उत्तर देखो क्या प्राप्त हो गया, ये प्लस की संख्या उधर जाकर के माइनस हो गई, ये हमारा पहला मूल आ गया या पहला शून्यांक आ गया, और दूसरा शून्यांक भी आप देख लो, इसी को वापस ले लीजिए, दूसरे कोष्ठक को, दूसरा कोष्ठक भी सर सेम है, तो सेम है तो हमें x का उत्तर वापस वही मिल जाएगा जो पहले मिला था। इसका मतलब यहाँ पर हमको x के 2 बराबर मान मिल रहे हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमको x के बराबर मान मिलेंगे, या x के हमको सर अलग अलग मान मिलेंगे, या सर वो समीकरण या वो जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सॉल्व होगी या नहीं होगी। तो इन सभी सवालों का उत्तर करने के लिए अपन आगे की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि समीकरण को बिना सॉल्व किए हम पता लगा लेंगे कि उसके उत्तर किस प्रकार के आएंगे, कि उत्तर बराबर मिलेंगे या उत्तर अलग अलग मिलेंगे या उत्तर हमको ज्ञात ही नहीं होंगे। इस सारे सवालों का उत्तर हमारी अगली क्लास में आएगा, जिसमें अपन बात करेंगे कि समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास इतनी रखते हैं, आगे क्लास के अंदर मैं आपको और इसके बारे में आगे बताऊंगा।